उनके परिवार के सदस्य उनके पिता नहीं रहे। इस पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आया हूँ। जौनपुर समाजवादियों का बहुत पुराना जिला रहा है। नेताजी से लेकर के और पूर्व में बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ से बने, परिवर्तन लाए, राजनीति को हमेशा दिशा देने का काम किया। इधर जो सबसे बड़ी लड़ाई थी लोकसभा की, जिसमें संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी, उसकी गलत नीतियों के खिलाफ जनता में आह्वान समाजवादियों ने और गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ आए। उसका परिणाम ये हुआ है, न केवल जौनपुर की जनता ने, जिसमें दोनों लोकसभा हैं, जौनपुर लोकसभा, मछली शहर लोकसभा और आसपास की बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा इंडिया गठबंधन के पक्ष में आई। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी, वो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, नेता, जिसने अपनी लड़ाई समझी, संविधान के बचाने की अपनी लड़ाई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो रास्ता था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, नेताजी का जो रास्ता था, उस रास्ते पे चल करके यहाँ के नेता कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के जो पार्टी का फैसला था उसके पक्ष में मतदान हुआ और परिणाम आप देखिए। बहुत दिनों के बाद दोनों लोकसभा समाजवादी पार्टी के पक्ष में आई। मैं एक एक मतदाता का धन्यवाद देता हूँ। पार्टी के संगठन के जितने भी हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पे थे, गांव स्तर पे थे, संगठन के लोगों का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की इस लड़ाई में पूरी जिम्मेदारी के साथ मदद की है। और उसका परिणाम ये है कि अब दिल्ली की सरकार वो फैसले नहीं ले पा रही जो वो लेना चाहती थी। लेकिन उसके बावजूद भी आप और हम देख रहे हैं कि जब हर सवाल पर सरकार नाकाम हो गई है, आप उनसे महंगाई पर चर्चा करें, जब हम और आप आज यहाँ बातचीत कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। ये अलग बात है कि सरकार कैसे गोल गोल जवाब दे रही कि भार नहीं जनता पे पड़ेगा। सिलेंडर देखिए आप, जिसको फ्री देने की बात कही, आज फिर कीमत बढ़ गई। और जिस तरीके से अमेरिका आर्थिक रूप से पाबंदी लगा रहा है अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए, अगर वो अपनी अर्थव्यवस्था बचा रहा है और पाबंदियां लगा रहा है, तो भारत की अर्थव्यवस्था को कौन बचाएगा? जब भारत की अर्थव्यवस्था नहीं ठीक चल पा रही है, तो जो निवेश करने वाले लोग हैं अपना पैसा निकाल रहे हैं। उसका परिणाम ये है कि सेंसेक्स लगातार नीचे जा रहा है। महंगाई पे ये जवाब नहीं देने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी का। सफाया होने जा रहा है उत्तर प्रदेश से। बयान आया सर राम गोपाल जी को लेकर के, जो धमकी भरे अंदाज उन्होंने बयान दिया, उसको लेकर के आपकी क्या? देखिए, बहुत पुरानी कहावत है, उसको कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि हम समाजवादी लोग झगड़ा नहीं लगाना चाहते। एक उन्हीं का विधायक कपड़े फाड़ कर या कपड़े फट गए, पुलिस ने इतना मारा, सुनने में आ रहा है कि पुलिस ने ऐसा उनका कुर्ता कपड़ा खींचा कि कुर्ता कपड़ा फट गया। भगवान श्री राम के दर्शन करने भी फटे कपड़े में गए थे और अभी भी फटे कपड़े पहन रहे हैं वो। जब उनसे अभी जैसे प्रेस के साथियों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी माँ का दूध पिया हो तो सोचो, उन्हीं का विधायक अधिकारियों को क्या कह रहा है, सोचिए आप। ये हारे हुए लोगों के बारे में कुछ बोलना नहीं है। और फिर इतिहास के पन्ने अगर पलटता है कोई, मैंने कहा राम जी या सुमन जी के साथ अगर किसी का व्यवहार खराब हुआ, उसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री जी खुद होंगे। जौनपुर में एक मुस्लिम कद्दावर नेता की पत्नी का देहांत हुआ, खुद एडमिट है, बीमार है, तो आपके घर भी जाएंगे? नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगा। मैं बहुत पुराने हैं, मैंने ही उन्हें बनाया, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगा, हमारी पार्टी पूरा ध्यान रखेगी। बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी भी घर होकर के आए थे। बनारस ये घर छूट गया था, प्रदेश अध्यक्ष जी नहीं आ पाए थे। हमारा कार्यक्रम आना तय था। कल हमारा ईद और होली मिलन का है। मैं जौनपुर जब आऊँगा तो उनके बसपा से भी गठबंधन करने जा रहे हैं क्या आप? 27
बीजेपी का सवाल मत पूछो। सर, वक्फ कानून के खिलाफ आप लोग अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या? ये नया जो वक्फ कानून बना है इसके खिलाफ आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? हमारी पार्टी अपनी कानूनी और जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं उनके पक्ष में है। आपने लोकसभा में सुना होगा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव ने यही स्टेटमेंट दिया था कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट जाए। अखिलेश यादव की सरकार अगर आती है तो क्या ये जो रवायत शुरू हुई है इसको किस तरह से डील करेगी? जो आपका जौनपुर का मेडिकल कॉलेज आधा अधूरा पड़ा हुआ है, इलाज के लिए चले जाओ तो डॉक्टर मार दे आपको। इतनी शानदार बिल्डिंग बनी है, ये वही बिल्डिंग वही कॉन्ट्रैक्टर आर्किटेक्ट थे जिन्होंने लोकसभा बनाई है। हम लोग तो जौनपुर का अच्छा मेडिकल कॉलेज देना चाहते थे। क्या हालत है मेडिकल कॉलेज की? डायल 100 उन्होंने तो बेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम दिया था हम लोगों ने। पुलिस क्या कर रही है? क्या न्याय दे रही है उससे? जो एम्बुलेंस सर्विसेज दी थी हम लोगों ने, वो इसीलिए दी थी कि गरीब अगर गांव में है, उसको तकलीफ परेशानी है तो फ़ोन करे, एम्बुलेंस आए, उसकी मदद कर दे। और गर्भवती महिलाओं के लिए फ्री थी। उस व्यवस्था का क्या हुआ? और फिर जहाँ कहीं भी समाजवादियों ने लैपटॉप दिया, वो आज भी चल रहा होगा। जो नेटवर्क आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस नेटवर्क पे आपका चल रहा है ये मोबाइल, उस इन्वेस्टमेंट को लाने का काम समाजवादियों ने किया था। और उसी का परिणाम ये है कि आज इंटरनेट और उस तरह की सेवाएं बड़े पैमाने पर पहुंच रही हैं गांव-गांव। मुख्यमंत्री और बिजली, ये केवल मीटर लगा रहे हैं, बिजली महंगी कर रहे हैं, सस्ती नहीं